बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 23 मार्च यौम पाकिस्तान बहुत ही अहम दिन है, लेकिन इस दफ़ा इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा काम करने जा रहा है जो तारीख़ में इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। और सियासी अगर हम बात करें तो सियासी तौर पर देखें तो लड़ाई झगड़े ही चल रहे होते हैं। अपोजिशन हुकूमत को गिराने की कोशिश में, हुकूमत में जो लोग हैं वो बचाने की कोशिश में, तो सियासतदान इस मामले पर लगे होते हैं, बहुत सी उनकी मसरूफियात होती हैं। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान का दिफा और पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना कि हम किस तरह से उनकी हर चाल को नाकाम बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं, इसी हवाले से 23 मार्च को एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। पाकिस्तानी कौम देखेगी और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम इस चीज़ पर फ़ख्र करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने खुद कहा है कि जी 23 मार्च को यौम पाकिस्तान के दिन जो परेड होती है उसमें अब J-10 शामिल होंगे और पाकिस्तानी पायलट्स इनको उड़ा रहे होंगे। इसकी क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। J-10 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तैयारे हैं और जिस तरह आप सुनते हैं पाकिस्तान ने खुद बनाया है JF-17 थंडर, ये उससे भी आगे का, उससे भी बेहतर तैयारा है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान JF-17 के भी नए वर्जन तैयार कर रहा है जो कि दुनिया के किसी भी तैयारे का मुकाबला करेंगे, खास तौर पे राफेल के हवाले से। जिस तरह आप जानते हैं कि भारत ने यह कहा, नरेंद्र मोदी खुद ये कह चुके हैं कि जी जिस तरह अभिनंदन का जहाज गिरा, अगर हमारे पास राफेल होते तो ये ना होता, वो ना होता। तो राफेल दुनिया के महंगे तरीन जहाज़ों में से हैं, फ्रांसीसी ये तैयारा है, भारत इसको खरीद चुका है और अब उसने ये कोशिश की कि शायद अब ये जो जिस तरह से वो दौड़ लगा रहा है, हमेशा ये होता है कि भारत कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है कि फिर पाकिस्तान को मजबूरन अपने दिफा की खातिर फिर कुछ ना कुछ एक कदम और आगे जाना पड़ता है। तो ऐसा ही पाकिस्तान ने किया है कि ये J-10 तैयारे चीन से लिए हैं। अभी तक चीन के बाद वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसके पास ये J-10 तैयारे आ गए हैं। फरवरी में आ जाएंगे कहा जा रहा है और फिर मार्च में बाकायदा आप इनको उड़ान भरते हुए देखेंगे नेशनल डे पर, परेड वाले दिन। इसकी एक खास चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि चीन के अलावा किसी और मुल्क के पास नहीं है, चीन ने किसी और मुल्क को हवा भी नहीं लगने दी इन तैयारों के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि देखिए राफेल तैयारे और कई ममालिक के पास हैं, कई ऐसे ममालिक, मिसाल के तौर पर कतर के पास भी हैं और कतर के पायलट्स को ट्रेनिंग पाकिस्तानी पायलट्स देते हैं। तो राफेल की कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान से छुपी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन J-10 किस तरह उड़ान भरता है, किस तरह सब चीज़ें इसकी हैं, क्या है, एक तो होता है कि जो सबको अवेलेबल है, लेकिन एक मसलन गाड़ी है उसके बारे में आप बता दें, गाड़ी में ये चीज़ें हैं, इंजन इस तरह का है, बॉडी इस तरह से है, स्पीड ये है, सब चीज़ें उसकी अगर आप बता दें, लेकिन जब तक आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, आपको कैसे पता लगेगा उसकी फील क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। तो ये बात राफेल के बारे में पाकिस्तानी पायलट्स को पता है, J-10 के बारे में किसी को नहीं पता, भारत को नहीं पता। ये चीन के पायलट्स को पता है, पाकिस्तान के पायलट्स को पता है और अब ये पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। अच्छा, 18 तैयारे कहा जा रहा है शुरू में आएंगे और कुल गालिबन 36 तैयारों का ये मुआहिदा हुआ है। इस पर दिफाई तज्जिया क्या क्या कह रहे हैं, जो माहिरीन है वो क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर इस बारे में क्या डिस्कस हो रहा है, किस तरह किन किन चीज़ों में राफेल से J-10 बेहतर है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के चीफ ये बात कह चुके हैं कि हम जो तैयारे बनाएंगे वो राफेल से बेहतर होंगे। वो इस तरह से कि अब JF-17 के जो नए वर्जन बनाए जाएंगे इंशाल्लाह वो राफेल से बेहतर होंगे। और JF-17 पाकिस्तान खुद बना रहा है। 12 ममालिक अब तक इसमें दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं JF-17 खरीदने में। नाइजीरिया को पाकिस्तान बेच चुका है, कई और ममालिक को पाकिस्तान बेच रहा है। तो वो बेचकर पाकिस्तान जो कमाई करेगा उसको अब पाकिस्तान JF-17 के नए वर्जन बनाने में लगाएगा और इंशाल्लाह वो हमारे अपने होंगे। अब एक तो यह है कि राफेल का आप देखिए कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी है, जाहिर है कुछ भी इसका करना होगा, मेंटेनेंस वगैरह जिस तरह भी है वो अब भारत को फ्रांस की तरफ देखना होगा इसके मिसाइल के हवाले से। पाकिस्तान को फायदा यह है कि J-10 चूंकि चीन का तैयारा है, इसका इंजन भी चीनी है, तो पाकिस्तान को इसकी मेंटेनेंस करने में इसलिए बहुत ज्यादा आसानी होगी क्योंकि JF-17 पहले पाकिस्तान चीन के ताबन से बना रहा था, तो उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी मेंटेनेंस, हर चीज बड़ा आसान होगा क्योंकि JF-17 तो पाकिस्तान खुद पहले ही बना रहा है। तो उस लिहाज से J-10 को मेंटेन करना, फिर चीन पाकिस्तान का दोस्त है, वो बड़ा आसान होगा। इसके मिसाइल का मैं आपको बता दूं कि इसकी रेंज राफेल के मिसाइलों से भी ज्यादा है। और मैंने एक बहुत जबरदस्त बंदे से बात की इस हवाले से जो पूरी दुनिया की यानी जंगी हवाले से तैयारियों पर, दीगर चीज़ों पर नजर रखते हैं और बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं।
उन्होंने मुझे बताया कि देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है कि यूरोप जो भी चीज बनाता है वो अपने, जाहिर है कि अपने मफाद को जहन में रखते हुए बनाता है। फ्रांस है, उन्होंने यूरोप देखना है, अच्छा हमारा मुकाबला किससे होगा, किस जगह हो सकता है, तो उन्होंने उस लिहाज से देखना होता है कि वो उनको जहाज ऐसे बनाने होते हैं जो ज्यादा देर तक फजा में रह सके, दूर भी जाना है, आपने देखा कि ये इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी होते हैं, लेकिन मिसाइल की रेंज उनको ज्यादा नहीं चाहिए होती। जबकि चीन और रूस जिस तरह से तैयारे बनाते हैं या मिसाइल बनाते हैं, इनको रेंज की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ये ममालिक बहुत बड़े हैं। चीन का रकबा देखें, रूस का रकबा देखें, तो पाकिस्तान ने जो तैयारी लिए इसमें जो मिसाइल नस्बें हैं वो ना सिर्फ ये कि लेटेस्ट है बल्कि उसकी रेंज भी राफेल से ज्यादा है। फिर आपको स्पीड का भी बता दूं, इसकी स्पीड भी राफेल ज्यादा, राफेल की स्पीड है तकरीबन 1900 किलोमीटर के लगभग है फी घंटा से कुछ ज्यादा, और इसकी 2400 किलोमीटर तक है J-10 की। तो स्पीड इसकी ज्यादा है, मैन्यूवरेबिलिटी, डॉग फाइट यानी आमने सामने अगर मुकाबला होता है तो स्पीड के लिहाज से बहुत बड़ा एडवांटेज J-10 को है। रडार की अगर बात की जाए तो इसमें लेटेस्ट रडार है जो कि जो F-35 बताया जाता है अमेरिकी जहाज, लेटेस्ट जहाज, उसके मुकाबले का ये रडार है, बिल्कुल उसी तरह का। तो रडार से फिर पता लग जाता है कितनी दूर कौन सा जहाज है। और जो राफेल को एक एडवांटेज था दीगर जहाजों पर कि जी वो दूर से ही, यानी जहां जहाज नजर भी नहीं आ रहा वहीं से इतनी दूर से उसको लॉक करके वहीं से मिसाइल से निशाना बना सकता है। तो अब इसमें J-10 में वही चीज है, यह उसके हम पल्ला है, इस लिहाज से बराबर है कि जितनी दूर से राफेल निशाना बना सकता है J-10 भी उतनी दूर से, यानी नजर भी कुछ नहीं आ रहा, बियॉन्ड विजुअल रेंज जिसको कहते हैं, BVR गालिबन टेक्निकल टर्म्स है, मुझे भी इनका इतना ज्यादा नहीं पता, बहरहाल तो उससे इतनी दूर से मिसाइल निशाना बना सकता है। मैंने बताया मिसाइल की रेंज भी इसकी राफेल से ज्यादा है, तो ये बड़ा जबरदस्त इस लिहाज से जहाज है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में माहिरीन क्या कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट ने इस पर पूरी खबर छापी है, मुख्तलिफ जगहों पर इस पर इसके हवाले से पूरी स्टडीज मौजूद है, और कहा जाता है कि चीन के बाद पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क होगा जो इस तैयारे को इस्तेमाल करेगा। और पाकिस्तान के J-10 सी हिंदुस्तान के राफेल को टक्कर देंगे। पहले मरहले में 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान आ रहे हैं, इसके बाद दीगर जहाज भी खरीदे जाएंगे। अच्छा, ये जो J-10C चीनी साख्तकार रफाल के मुकाबले में कम कीमत है। पाकिस्तान चीनी टेक्नोलॉजी को समझता है, इसलिए J-10C को ऑपरेशन करने में वक्त भी नहीं लगेगा। दिफाई तज्ज़िया निगारों के मुताबिक इसमें जदीद तरीन रडार नस्ब है, वो बहुत जदीद रडार है, और अमरीकी तैयारे JF-35 में बिल्कुल ऐसा रडार नस्ब है। ये इंडिपेंडेंट की खबर है। इसके साथ इसमें PL-15 मिसाइल नस्ब है, इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। PAF की फर्स्ट शॉट सलाहियत रफाल के बराबर हो जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास फर्स्ट शॉट, पहला निशाना, पहला वार करने की सलाहियत अब बिल्कुल बराबर हो जाएगी पाकिस्तान की रफाल के। अच्छा, फिर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड इकरामुल्लाह भट्टी कहते हैं कि J-10C के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स को कुव्वत मिलेगी और ज्यादा। ये मल्टी रोल जहाज है जो तमाम वो काम कर सकता है जो F-16 करता है, और ये JF-17 थंडर से जदीद है। इसमें हथियार ले जाने की सलाहियत ज्यादा है। इसमें PL-15 मिसाइल नस्ब है जो रफाल का मुकाबला करेगा। इसके आने से हमें रफाल के खिलाफ मुअस्सर दिफाई सलाहियत हासिल हो जाएगी, एयरफोर्स मजीद बेहतर पोजीशन में आ जाएगी। अगर हम रफाल और J-10C का मुकाबली जायजा लें तो रफाल की स्पीड की हद 1912 किलोमीटर है, जबकि J-10C की रफ्तार की हद 2400 किलोमीटर 2.2 मार्क है। J-10C में ऐसा रडार लगा है जिसमें 1400 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल नस्ब है, जबकि रफाल के रडार में RBE-2 में 838 मॉड्यूल हैं। ये टेक्निकल टर्म्स है, बहरहाल बतानी भी जरूरी है। J-10C का थ्रस्ट लाइट है जो कि इसको बेहतर इंजन परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देता है। J-10C के हथियारों में PL-15 और रफाल में मेटियोर लगे हैं। दोनों जहाज क्रूज मिसाइल से लेस हो सकते हैं, क्रूज मिसाइल भी दोनों में जा सकता है जी। J-10C की फेरी रेंज 3200 किलोमीटर है, जबकि रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है। J-10C की सर्विस सीलिंग 18000 मीटर है और रफाल की सर्विस सीलिंग 15835 मीटर है। लेकिन मशीन नहीं, यहां पर पायलट की कारकर्दगी ज्यादा अहमियत की हामिल है कि डॉग फाइट में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेगा। पाकिस्तान J-10C जब यहां लाएगा तो इसकी देखभाल अपग्रेडेशन आसान होगी, क्योंकि पहले ही चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से बनने वाला तैयारा JF-17 थंडर की सूरत में यहां मौजूद है। ब्लॉक 3 को बाकायदा पाक फजाई में शामिल किया गया और फिर JF-17C के 8 यूनिट कामरा में फजाई बेड़े में शामिल हो गए हैं, और फरवरी के हवाले से बताया जा रहा है J-10C पाक फजाई को मसूल होंगे और फोर्स की इस्तादाकार में इजाफा करेंगे। इसके अलावा पूरी स्पेसिफिकेशन इसके हवाले से मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं आपको सिर्फ एक और चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा सोच समझ के दायरे के फैसला किया है अपने आपको देखते हुए कि देखिए कम कीमत है,
फिर जिस तरह की हमें ज़रूरत थी उस हवाले से इसको चूज़ किया गया है कि आप देखें कि हमारी फ़ोर्स, पाकिस्तानी फ़ोर्स के पास अगर आप देखें तादाद में कम होते हैं त्यारे, फिर भारत में इसमें सस्ते होते हैं, तो हमारी फ़ोर्स जो है वो यानी जंगी हिकमत अमली ही ऐसी अपनाती है, हमेशा से ऐसी अपनाती आई है कि कम तादाद में होने के बावजूद हमने हमेशा भारत को हराया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपने अभिनंदन वाला वाक़या देख लिया, उसके अलावा 1965 71 जब भी है तब भी आपने देखा है। तो देखा जाता है कि अपनी सलाहियत को देखते हुए आपने किस तरह से उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, तो उसमें हमेशा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फ़तहयाब हुआ है। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि अगर मैं चंद और बातें आपके सामने रख दूं कि एयरफोर्स को J-10 अपने JF-70 थंडर से बेहतर नजर आया होगा, तभी पाकिस्तान ने लिया है। और ये बात कही है जी एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ ने, उनका इस पर काफ़ी अरसे से हम काम कर रहे थे, देख रहे थे। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ का कहना था कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते बल्कि JF-70 थंडर भी राफेल के मुकाबले का तैयारा है। अगर हम डेवलप शुदा J-10 लेते हैं तो ये राफेल से ऊपर का तैयारा है। ये एयर मार्शल साहब कह रहे हैं रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ के, ये राफेल से भी ऊपर का तैयारा है अगर ये डेवलप्ड यानी लिया जाए फॉर्म में। तो ये अब उनका कहना है और ये उर्दू न्यूज़ में खबर छप चुकी है। दिफाई तज्ज़ियाकार इकराम साइकिल के मुताबिक J-10 इंतहाई बेहतरीन जहाज़ है। चीन ने अभी तक किसी और मुल्क को इसकी हवा तक नहीं लगने दी। इसकी एयर मैन्यूवरेबिलिटी सबसे बेहतर है, इसके हथियार भी जदीद तरीन है, ख़ास तौर पर इसके एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज बहुत ज़्यादा है। इससे पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और राफेल पाकिस्तान के पास मौजूद फाइटर जहाज़ों से ज़्यादा जदीद है, लेकिन J-10 इसका बहुत मौसर मुकाबिल होगा। इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान की सरहद के करीब रूसी साख्ता S-400 मिसाइल सिस्टम नस्ब किया है। ये J-10 इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है, J-10 उस दिफाई निज़ाम का मुकाबला कर सकता है, इकराम साइकिल साहब का कहना है। साबिक एयर मार्शल आबिद राव ने उर्दू न्यूज़ को बताया कि J-10 फाइटर्स F-16 क्लास का सिंगल इंजन तैयारा है। ये लगभग 15 बरस से चीन की एयरफोर्स का हिस्सा है। ये एक अच्छा जहाज़ है। और फिर ये कि जी हमारी हर चीज़ इंडिया के तकाबुल से तय होती है, तो हमें बॉर्डर से 100 या 150 मील अंदर मार करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ये अच्छा जहाज़ है। अब इनमें इस सलाहियत का हथियार आ भी चुके हैं। और इसके साथ साथ चंद और चीज़ें मैं इसकी आपको बताना चाह रहा था कि कैसे कैसे इसके अंदर मिसाइल हैं, वो मैंने पढ़ा। काफ़ी दफ़ा मैंने सारी तफसील पढ़ी ताकि, क्योंकि इसमें बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, तो उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी दिलचस्प लगी मिसाइल्स के हवाले से कि कैसे कैसे मिसाइल हैं। तो वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इनमें किस किस तरह के मिसाइल नस्ब होते हैं, लेज़र गाइडेड भी हैं, सैटेलाइट वाले भी हैं। तो वो मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लगी कि एक ही जहाज़ में कितना यानी सलाहियत के हवाले से ये कितना ज़बरदस्त है कि इसमें कितनी किस्म के मिसाइल मौजूद हैं हर तरह के, और कितनी दूर तक यानी वो मार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे चीज़ लगी। हाँ, ये मैंने ढूंढ लिया। अच्छा जी, J-10 के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये तैयारा 19,277 किलोग्राम वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार यहाँ पर 2,305 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये तैयारा एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट्स, 4 किस्म के मिसाइलों और मुतअद्दिद किस्म के बमों से लेस होता है, जिनमें लेज़र गाइडेड बम, सैटेलाइट गाइडेड बम, ग्लाइडेड बम और अनग्लाइडेड बम शामिल हैं। तो जनाब वैसे बहुत सी तफसील है, चैंगडू जो कंपनी है चीन की, उसने इसको तैयार किया है। तो जनाब इस हवाले से आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।